subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। आज हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 11 फिजिक्स में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हो गए थे। ठीक है, हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर भी बता दिया, राउंड ऑफ के रूल्स भी बता दिए, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स भी बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमने आज एरर का सोचा आपको बता दूं, एरर के बारे में, और एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 12th में तो 11th में तो आते ही आते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे IIT, JEE, ठीक है, मेडिकल, सब में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एरर से। ठीक है, तो एरर क्या है, सबसे पहले सोचेंगे, एरर समझेंगे एरर क्या है, व्हाट इज़ एरर। देखो, किसी भी मेजरमेंट को कितना भी हम मेजर कर लें, किसी भी चीज़ को, किसी भी लेंथ को मेजर करें, एरिया को मेजर करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लें हम, तो हमें कोई ना कोई उसके अंदर कमी रह जाती है, कोई ना कोई उसके अंदर एक जनरली गलती हो जाती है हमसे। ठीक है, अब वो गलती कितनी बड़ी भी हो, छोटी भी हो, छोटी भी हो सकती है बहुत, बड़ी भी हो सकती है, तो उस गलती को ही नॉर्मली हम लोग फिजिक्स में एरर बोलते हैं। ठीक है, एरर क्या एक तरह का क्या है, एरर एक तरह का जनरली एक कमी है हमारे अंदर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जनरली मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का, उसके अंदर जो जनरली कमी आती है, जो गलतियां हम करते हैं, उसी को हम जो है एरर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी की लेंथ मेजर की, उसकी एक्चुअल जो लेंथ थी वो 4.2 थी, अब एग्जैक्टली हमारी एक्चुअल लेंथ हमने मेजर की तो 4.1 आ गया या 4.3 आ गया, 4.2 तो नहीं आया। इट मीन्स कि उसकी एक्चुअल लेंथ कुछ और थी, आई कुछ और, गलती हो गई हमसे, तो इसी को जनरली हम एरर बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एरर क्या है। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर एरर के टाइप्स के बारे में। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ एरर के टाइप्स के बारे में। एरर को डिफाइन कर रहा हूँ, आप तो ऐसे ही कर सकते हो डिफाइन, कि हाउएवर हार्ड वी ट्राई, ठीक है, हमेशा एक डिफरेंस आ जाता है एक्चुअल वैल्यू के बीच में और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, दिस डिफरेंस इज नोन एज एरर। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहला क्या हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। ओके, देखो एब्सोल्यूट एरर को हम लिखते हैं द डिफरेंस ठीक है, बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। इनके बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी, ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगा सर, ट्रू वैल्यू कैसे आएगा, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, या एक्चुअल वैल्यू कैसे पता होगा। अब किसी का एक्चुअल वैल्यू, अब मान लो इसकी मुझे लेंथ मेजर करनी है, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल आ गई 4.2 सेंटीमीटर आ गई, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका एक्चुअल लेंथ था 4, लेकिन ये एक्चुअल लेंथ 4 है, ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल लेंथ 4 है। तो देखो एक्चुअल लेंथ जो है ना, कोई मेजरमेंट हम कर नहीं सकते, एक्चुअल लेंथ पता नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसको पता करने का एक अलग से तरीका है। क्या कि आप एक काम करो, किसी भी लेंथ, मान लो इसी को लेंथ करना, इसी को आपको मेजरमेंट करना है, इसकी 4-5 मेजरमेंट कर लो, 5-6 मेजरमेंट कर लो, उसकी जो मेजरमेंट्स आपके आए 3, 4, 5, 6 मेजरमेंट्स आए, उनका आप मीन निकालो, एवरेज निकाल लो। जो एवरेज आता है वो हमारा एक्चुअल वैल्यू कहलाता है, तो उसी को हम एक्चुअल या ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। समझ आ रही बात, क्लियर चीज़। तो नॉर्मली मान लो कि हमारे पास लेट, ठीक है, लेट वी मेजर अ रॉड लेंथ। ठीक है, हम मेजर करते हैं रॉड लेंथ को n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स हमने मेजरमेंट किया। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, तो उसके लिए जो मेजरमेंट्स आ जाएगी वो क्या आएगी। जैसे मान लो फर्स्ट मेजरमेंट आपका आया x1, सेकेंड मेजरमेंट आया आपका x2, थर्ड मेजरमेंट आया आपका x3, फोर्थ आया x4, डॉट। कितनी बार आपने क्या है, n टाइम्स क्या है, तो इतने सारे मेजरमेंट्स आ गए आपके। ठीक है भाई, इट्स ओके। अच्छा, अब क्या है सर, इसका मीन निकालने क्या निकलेगा, मीन निकालने से हमारा ट्रू वैल्यू निकलेगा, एक्चुअल वैल्यू। चलो इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालने का मतलब ये है, सबको क्या करो सर, ऐड कर दो। सबको क्या करो, ऐड कर दो। सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। सबको ऐड करने के बाद
कितने नंबर से डिवाइड करना है मीन के लिए, जितने बार हमने मेजरमेंट किया, हमने कितनी बार मेजरमेंट किया, n टाइम्स मेजरमेंट किया है, तो डिवाइड कितने से हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। और इस ट्रू वैल्यू को हमने क्या पता किया है, ट्रू वैल्यू पता किया है, ठीक है। इस ट्रू वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, कि ट्रू वैल्यू x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाई, दिस इज ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हम आराम से सर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बोला आपसे कि मेजर्ड वैल्यू इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, किस में से, ट्रू वैल्यू में से। किस में से माइनस करना है, ट्रू वैल्यू में से। जैसे x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, तो आप आराम से यहाँ से एब्सोल्यूट एरर पता कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट टाइम पे मान लो हमने एक मेजरमेंट किया जिसमें आया क्या हमारे पास, मान लो ये हम क्या पता कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर पता कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर पता कर रहे हैं। क्या आया एब्सोल्यूट एरर, पहला एब्सोल्यूट एरर को मैं लिख लेता हूँ डेल्टा x1, क्या लिख लेता हूँ, डेल्टा x1। डेल्टा x1 में क्या है सर, x माइनस x1, हमने ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये हमारा ट्रू वैल्यू, और x1 क्या है, पहली बार मेजरमेंट हमने किया था तो x1 आया, तो x माइनस x1 क्या आ गया हमारा, डेल्टा x1 आ गया। मान लो कि हमने मेजरमेंट किया था तो 4.2 आया था और इसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना था, 4.5 था, तो हमने कितनी की गलती की, एक्चुअल तो सर इतना था, हमारा इतना आया, गलती कितनी होगी सर, एक्चुअल में से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0.3 की मिस्टेक की सर हमने, तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर, समझ आ गई बात। तो इस तरह से हमने किया है कि हमने मान लो मेजरमेंट किया तो x1 आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो x थी सर, गलती कितनी हुई, x माइनस x1, यही गलती कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। इस तरह से मैं एब्सोल्यूट एरर निकाल सकता हूँ, x2 बराबर x माइनस x2, डेल्टा x2 बराबर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मैं डेल्टा xn पता कर सकता हूँ बराबर x माइनस xn, इस तरह से पता कर सकते हैं हम लोग। डेल्टा x1, डेल्टा x2 डॉट 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 डेल्टा xn तक करेंगे तो ऐसे ही हमारा निकलता चला जाएगा, डेल्टा x तक करेंगे तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा हमारा। इस तरह से हमारा एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया जा सकता है। समझ आ गई बात, क्लियर चीज़। तो ये डेल्टा x1, डेल्टा x2 ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर, क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एरर आता है हमारा, ये तो हमारा हो गया, ये फर्स्ट हमारा मीन वैल्यू तो हमारा ये फर्स्ट एरर, इसको मान लो, एब्सोल्यूट एरर को दूसरा एरर मान लो, ठीक है। हमने पहले ये क्यों लिखा, बिकॉज ये इसलिए लिखा ताकि आपको ये अवेयर करवा सकूं कि जो एक्चुअल वैल्यू वो कैसे आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया आपको, ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका सिखा दिया, जितना मेजरमेंट करो उतने नंबर से डिवाइड कर दो, सबको निकाल के ऐड करके, तो ये मीन वैल्यू आ गया, ट्रू वैल्यू आ गया, ठीक है। ट्रू वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर, यही दोबारा से मैंने निकाला, इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम ट्रू वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, इस एब्सोल्यूट एरर जितने आए हमारे इन सब का मीन निकालेंगे, जिसका नाम होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना जरा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा थर्ड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकलेगा सर मीन एब्सोल्यूट एरर, देखना जरा, जो एब्सोल्यूट एरर है आए हमारे डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, xn, डेल्टा xn तक, इनका मीन निकाल दो, खत्म बात। मीन एब्सोल्यूट एरर को जनरली हम लोग डेल्टा x में लिखते हैं, ऐसे लिख दो, नीचे लिख देता हूँ डेल्टा x, और याद रखना मीन एब्सोल्यूट एरर को मॉड लगाते हैं साथ में। क्यों लगाते हैं अभी बताऊंगा मैं। कैसे आएगा, डेल्टा x1 मॉड के अंदर प्लस डेल्टा x2 मॉड के अंदर प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा xn किसके अंदर, मॉड के अंदर, डिवाइडेड बाय कितनी बार डिवाइड आपने किया है मेजरमेंट, n टाइम्स किया हमने, n लगा दिया यहाँ पर। ये क्या आ गया, डेल्टा x आ गया। डेल्टा x क्या है, डेल्टा x क्या है, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है। मॉड क्यों लगाया, देखो देखते हैं। मान लो कि डेल्टा x1 आपने निकाला, आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया, एक बार तो आया 4.3, दूसरी बार मेजरमेंट किया तो आया 4.6। किसी की लेंथ मेजर कर रहे हो आपने पहली बार मेजर किया तो इतना आया, दूसरी बार मेजर किया तो इतना आया, ठीक है। आप निकालो एब्सोल्यूट एरर निकालो, डेल्टा x1 जैसे मैं निकालता हूं तो क्या आता है, x माइनस x1। मान लो इसकी इस रॉड की एक्चुअल लेंथ रही होगी 4.5, क्या रही होगी 4.5। चलो तो 4.5 में से 4.3 को माइनस करो तो आएगा कितना, 5 में से 3 गया 2, 0.2 आ जाएगा। लेकिन डेल्टा x2 जैसे निकालते हो आप तो क्या आ जाएगा 4.5, फिर से एक्चुअल लेंथ में से जो हमारी सेकंड रीडिंग है उसको माइनस करते, 4.6 को माइनस करोगे तो यह आ जाएगा सर कितना, -0.1।
सर ये माइनस में भी वैल्यू आ जाता है, मतलब जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है ये माइनस में भी आ सकता है। तो मॉड लगाने का पर्पस ये हमारा कि जो भी माइनस में होंगे वो सारे वैल्यूज प्लस में आ जाएंगे। समझ आ रही बात, क्लियर चीज? तो मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, इसलिए हम लोग मॉड लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि सर एब्सोल्यूट एरर माइनस में भी आ जाता है और प्लस में भी आ जाता है, ठीक है? चलो इस तरह से तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया हमारा ये। अब हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से, अब है सर फ्रैक्शनल एरर क्या है। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स आ गया, मतलब हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या था, एक्स था, इसमें से एरर कितना आया, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स आया, ठीक है? तो अब है हमारा रिलेटिव एरर या फंक्शनल एरर, रिलेटिव एरर या इसको हम फंक्शनल एरर भी बोलते हैं, फंक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है? फाइनली हमारा मीन वैल्यू ये था सर, ट्रू वैल्यू ये था, एक्स था, ट्रू वैल्यू क्या था, एक्स था। अब हमारा उसमें से एरर कितना आया, इतना आया। तो एक बात बताओ, रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में 100 में से 70 मार्क्स आए, 100 में से कितने मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए। तो आपने आप इसको कैसे लिखोगे मैथमेटिकली, 100 में से 70 मार्क्स आए तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना कि सर 70 नंबर आए कितने में से, 100 में से। तो जितने में से आता है वो नीचे और जितना आता है वो ऊपर। तो देखो रिलेटिव एरर का मतलब ही है कि सर रिलेटिव एरर को जनरली हम लोग रिलेटिव एरर ये हमारा, मान लो इसको हम x से दिखा देते हैं, ठीक है? रिलेटिव एरर को, या आप x से ना दिखाना चाहो तो आप सिर्फ रिलेटिव एरर भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव एरर बराबर, रिलेटिव एरर बराबर, देखो क्या है कि डेल्टा, अच्छा कितना एरर आया है, डेल्टा एक्स। कितने का एरर आया सर, फाइनल एरर हमारा कितना आया, डेल्टा एक्स। कितने में से एरर आया सर, एक्चुअल वैल्यू कितना था, एक्स। इतने में से सर, इतने एक्चुअल वैल्यू में से इतना एरर आया, दिस इज रिलेटिव एरर। आपने बोला ना 100 में से सर 70 नंबर है तो आप इसको 70 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हो। तो अगर इतने में से इतना एरर आता तो क्यों ना हम इतने में से, तो इतना डिवाइडेड बाई इतना लिख दें, यानी कि इतना नंबर इतने में से, यानी इतना एरर इतने में से। समझ आ रही बात, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, ये आ गया रिलेटिव एरर, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट है हमारा, रिलेटिव एरर आ गया, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर फिर से मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा, एग्जाम वाला। आपका 70 आता है 100 में से, मैं बोलता हूँ परसेंटेज बताओ, अब फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। परसेंटेज के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर में, रिलेटिव नंबर में परसेंटेज के लिए 100। फॉर एग्जांपल चलो ये समझ नहीं आ रहा आपको, मान लो आपने 10th में एग्जाम दिए, 500 में से आपके 300 आए, 300 आए, कितने में से, 500 में से 300। परसेंटेज निकालना, क्या करते थे आप, डिवाइड, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 30, आपके 60% मार्क्स आए, आप कहते थे। क्लियर चीज, ओके? तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि जो हमारा रिलेटिव एरर है उसका मल्टीप्लाई 100 से कर दो, आ जाएगा परसेंटेज एरर। बहुत आसान है यार, जितना समझ रहे हो उससे बहुत ज़्यादा ही आसान है। सर हमारा ये रिलेटिव एरर है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देना है हमें, 100 से। इसको हम लोग परसेंटेज एरर बोलते हैं, ठीक है? और ये परसेंटेज एरर आपको हमेशा काम आने वाला है। समझ आ रही बात, क्लियर है चीज़? तो इस तरह से जनरली हमारे ये एरर्स हो गए। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपसे लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन करवा देता हूँ, और ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मुझे बता दोगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी पर सब इसी सारे टॉपिक्स पर है, आप नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है? नोट्स भी बना लो साथ में, और यहाँ से आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे, सबके आंसर्स बताओगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एरर पे, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, देखो पहला क्वेश्चन कि we measure the length of rod, ठीक है? length of rod and we get these measurements, ठीक है? देखना ज़रा प्लीज़, we get these measurements, कौन कौन सा, 4.2, 4.4, 4.3, 4.5, ठीक है? 4.6, 1 2 3 4 5 बार मेजरमेंट किया गया है, और इस तरह से हमारे मेजरमेंट्स आए हैं। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, द फर्स्ट मीन वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू। दूसरा कैलकुलेट करना है आपको एब्सोल्यूट एरर कैसे, डेल्टा एक्स 1 आ जाएगा, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, ठीक है? आपको एब्सोल्यूट एरर पता करना है।
और क्या पता करना है आपको थर्ड नंबर में, रिलेटिव एरर, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, रिलेटिव एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर पता करना था आपको थर्ड नंबर पे, मीन एब्सोल्यूट एरर, और फोर्थ नंबर पे रिलेटिव एरर या फंक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, और फिफ्थ नंबर पे परसेंटेज एरर। बहुत आसान है, एक बार में आपसे हो जाएगा, आप करके एक बार देखना, ट्राई करके देखो, ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन में इन सब के मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है। अगर आपसे हो जाए, अगर आपने समझ लिया इसको, तो फटाफट मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हो आप, ठीक है। वीडियो आपको समझ में आया हो और लगाओ कि हाँ यार वैल्यूबल हमारे लिए, एरर समझ में आ गए हैं, ये 5 एरर्स हैं, यही हमेशा काम आएंगे आपको। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ अगली क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चंस का आंसर जब तक आप मुझे सेंड करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ, ठीक है। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे हर वीडियो का। थैंक यू।